दहशतगर्दों को बाहर से मदद मिल रही है। दुश्मनाने पाकिस्तान को इबरत का निशान बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दों से बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ वो दहशतगर्दी की इंतहा थी। बलूचिस्तान में नफरत के बीज बोने वालों को कोई जगह नहीं मिलेगी। पाक फौज के अफसर और जवान दिन रात दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग मुहिब वतन हैं, वो चाहते हैं तरक्की का पहिया तेजी से चले। हमने दौरे के दौरान तमाम लोगों के मशवरों को सुना है। नौजवानों को रगलाने वालों को नाकामी का सामना होगा। जो लोग स्टेट को मानते हैं, पाकिस्तान को मानते हैं, उनको हम अपने सर पे बिठाएंगे। वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है। उनके डिफरेंसेस हो सकते हैं, हम उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। जो लोग स्टेट को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो हमारे लिए दहशतगर्द हैं और उनका हम बंदोबस्त करेंगे। हमें मालूम है बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे कौन है। वाक़े में 2-3 ग्रुप मुलव्वस हैं। ये वाक़या शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने की प्लानिंग है। बहुत से लोगों को तकलीफ है कि SCO ना हो। हम SCO की मेज़बानी करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, बलूचिस्तान में फ़िलहाल कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों का बंदोबस्त किया जाएगा। रियासत को मानने वालों को सर पर बिठाएंगे। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। वज़ीर दाखिला की गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखेल से भी मुलाकात। गवर्नर ने एपेक्स कमेटी के फैसलों का खैर मकदम किया। ये तय करना कि कौन पाकिस्तानी है और कौन नहीं है पाकिस्तानी, ये सर एक बड़ा सवाल है। ये इशू इतना सिंपल नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि बलूचिस्तान बदल चुका है। हमें चाहिए कि हम वहां के जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लाएं कि भाई ये क्या मसला है कि वहां बलूचिस्तान में हर कुछ अरसे के बाद एक इस तरह की एक्टिविटी हो जाती है। बलूचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा। सिर्फ ताकत के इस्तेमाल के नताइज अच्छे नहीं होंगे। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का इजहार ख्याल। कहा कि जंगों के आखिर में भी मुज़ाकरात की टेबल पर ही आना पड़ता है। बलूचिस्तान में असल स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना होगा। अगर दहशतगर्द अफगानिस्तान में हैं तो हमें अफगानिस्तान से बात करना होगी। अफगानिस्तान का सिफारती ब्लैकआउट हमारे मुफाद में नहीं। सेनेटर उमर फारूक ने कहा कि कहा जा रहा है दहशतगर्द एक SHO की मार हैं। पहले कच्चे के डाकुओं से पुलिस की गाड़ियां तो वापस ले आएं। बुरे वक्त में छोड़ जाने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं। बानी PTI ने पॉलिसी का ऐलान कर दिया। अडयाला जेल में सहाफी से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा, जो गुड टाइम चार्लीज थे वो बुरे वक्त में छोड़ गए, अब उनके लिए कोई जगह नहीं। बानी PTI ने कहा, वो नाम किसी का नहीं लेंगे, उनको सब मालूम है बुरे वक्त में कौन कौन छोड़ कर गया। जिन्होंने बुरे वक्त में तशद्दुद बर्दाश्त किया लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी, वो तसल्ली रखें। मियाँ वाली के अमजद खान पर बहुत तशद्दुद हुआ, वो ICU में भी रहे। इनको तो 5 स्टार सहूलतें मिली हुई हैं, फिर भी कभी ये स्ट्रेचर पे चीखें मारते हैं, कभी व्हील चेयर पे चीखें मारते हैं। क्या किसी ने राना सनाउल्लाह की चीखें सुनी थी? क्या किसी ने ख्वाजा साद रफीक की चीखें सुनी थी? बानी PTI को बेहतर सहूलियात देने के मुतालबे पर एहसन इकबाल बरहम हो गए। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन को खरी खरी सुना दी। कहा, के दौरे हुकूमत में हमें जिन हालात में रखा गया, इसके मुकाबले में बानी PTI को 5 स्टार सहूलियात मैसर है। PTI वाले आज अपने लीडर के लिए NRO की भीख मांग रहे हैं। कोई NRO नहीं मिलेगा, जाएं अदालत में बेगुनाही साबित करें। एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शदीद शोर शराबा। हनीफ अब्बासी ने कहा, यह एक ऐसी जेल है जहां देसी मुर्गी, मक्खन, ट्रेडमिल और 90 मीटर का सेल है। आप जेल में रिश्तेदार के घर नहीं। एहसन इकबाल ने अहम मामलात पर जवाब देने के बजाय बानी चेयरमैन पर हमला किया। हनीफ अब्बासी, एफिड्रिन का केस ना भूलें। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए जेल में
बूफे लगते थे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर तनकीद। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बैरिस्टर गौहर बोले कि वजीर आजम ने वादा किया था, बताऊंगा कि लोगों को घरों से क्यों उठाया जा रहा है। आज तक वजीर आजम का इस मसले पर कोई जवाब नहीं आया। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई पर अब सख्ती शुरू कर दी गई है। 3 लोगों से ज्यादा किसी को बानी पीटीआई से नहीं मिलने दिया जाता। पीटीआई की बानी चेयरमैन के साथ जेल इंतजामिया के रवैये की शदीद मजम्मत। कोर कमेटी इजलास में तहरीक इंसाफ का 8 सितंबर को इस्लामाबाद में हर सूरत जलसा करने का फैसला। इंतजामात के लिए मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील दे दी। 15 सितंबर लाहौर का जलसा ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बायस मुलतवी करने का फैसला। तहरीक इंसाफ अब 22 सितंबर को लाहौर में जलसा करेगी। कोर कमेटी इजलास में बानी पीटीआई के कानूनी केसेस पर ब्रीफिंग दी गई। कोर कमेटी का बलूचिस्तान के हालात पर तशवीश का इजहार। कहा, हुकूमत बलूचिस्तान के हालात को संजीदगी से कंट्रोल नहीं कर रही। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पुराने इत्तेहादी को मनाने पहुंच गए। वज़ीर आज़म की वफ़द के साथ JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मौलाना की खैरियत दरियाफ्त की और उन्हें गुलदस्ता पेश किया। मुलाकात के दौरान मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। वफ़द में डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी शामिल थे। आम सारिफ की तरह इंडस्ट्री को भी बिजली बिल्स पर रिलीफ चाहती हूँ। महज रस्मी मुलाकात नहीं, इंडस्ट्री में हकीकी तब्दीलियां लाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की एंटरप्रीन्यूर्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि वज़ारत आला चैलेंजिंग जॉब है। 14 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी के एहसास से रात को नींद नहीं आती। पंजाब को बिजनेस फ्रेंडली सूबा बनाना चाहते हैं। ACE-5 डाउन बिजनेस को नाफिज करेंगे। नवाज शरीफ IT सिटी में दुनिया भर से नुमाया इदारे आ रहे हैं। इंडस्ट्री से मिलकर टैवटा के कोर्सेज रीडिजाइन कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने विफाक से गरीब सार्फिन को रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की विफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी से जूम पर गुफ्तगू। कहा, विफाकी हुकूमत ऐसा रिलीफ दे जो पूरे मुल्क के लिए हो। गरीब आवाम को बिजली के बिल्स में मुस्तकिल रिलीफ दिया जाए। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा, वज़ारत तवानाई बिजली बिल्स में रिलीफ देने के लिए काम कर रही है। हम रिलीफ का फार्मूला बनाकर सूबों से शेयर करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा, हम चाहते हैं 500 यूनिट वाले सार्फिन को रिलीफ दिया जाए। विफाकी काबीना ने ML1 के पहले मरहले की मंजूरी दे दी। कराची से हैदराबाद तक नया रेलवे ट्रैक बनेगा। सफर का दौरानिया 50% कम हो जाएगा। मंसूबे पर 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स लागत आएगी। 85% चीन का कर्ज और 15% फंड्स हुकूमत देगी। 182 किलोमीटर रूट पर मुश्तमिल मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा। ट्रैक के इर्द गिर्द 364 किलोमीटर बाड़ भी लगाई जाएगी। दूसरे फेज में हैदराबाद से मुल्तान ट्रैक बिछेगा।